Today I want to start gravitation. बच्चों, कोई वस्तु है, उसको जब हम छोड़ते हैं, यहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये अर्थ की ही तरफ आती है। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, पेड़ से अगर नारंगी गिरती है तो वो नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? खाली तो दोनों तरफ है, ऊपर भी है, लेकिन ये वाइट डॉट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर अर्थ के सेंटर की तरफ क्यों गिरता है, अर्थ की तरफ क्यों गिरता है? तो निश्चित रूप से आप इस पर कोई न कोई फोर्स लगा रही है, ऐसा न्यूटन का मानना था। तो निश्चित रूप से अगर अर्थ लगा रही है कोई फोर्स, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑल प्लैनेट्स, ऑल सैटेलाइट्स have their gravitation. They attract everything towards themselves. तो वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ जो ग्रेविटेशन है, सर आइजैक न्यूटन ने इस लॉ को और एक्सपेंड किया, उन्होंने इसको और फैलाया और फैला करके उन्होंने जो नियम दिया उसको कह दिया है कि दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल क्यों है? इसलिए कि इन होल यूनिवर्स इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जो वस्तुएं होंगी उनके बीच ही लगता है, जैसे हमारे और आपके बीच में भी ये फोर्स लगता है, लेकिन इसकी ये इतना कम है कि हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते। जैसे आप देखो, ये दो वस्तुएं हैं, दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं, M1 और M2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R। तो M2 क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींचता है, ये M2 इसको अपनी तरफ खींचता है, और M1 क्या कर रहा है? M2 को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, परिमाण बराबर है, मात्रा उसकी समान है, इसको हम F कहते हैं। न्यूटन कहता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इट्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोला जाता है। Force acting between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to inversely proportional to the square
of distance between them. ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके मात्राओं के, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको मैथमेटिकल रूप में लिया जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, F is proportional to m1 m2 and also proportional to square of distance between। इन दोनों को कंबाइन कर दें, यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r। इसको अगर इक्वलिटी में चेंज कर दें, बराबर के चिन्ह में, तो कांस्टेंट आता है। और यहाँ जो कांस्टेंट आता है, दुनिया की किसी भी किताब में आप देखोगे फिजिक्स के, तो कैपिटल V होगा, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल V यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो कैपिटल G का मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जरा इसको हम लोग देखें। कैपिटल G पर f r स्क्वायर बाई m1 m2। अगर m1 इक्वल m2 इक्वल 1 kg कह दिया जाए और r इक्वल 1 मीटर कह दिया जाए, तो G f के बराबर है। यहां से इसकी डिफिनेशन हम लोग दें। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस placed at unit distance is equal to universal gravitational constant। मतलब दो यूनिट मास की वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है, जबकि उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two bodies of unit mass placed at unit distance is equal to universal gravitational constant। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिफिनेशन है। आप देखो इन फोर्सेस के बारे में, ये जो फोर्स है, पहली बात कि दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स।
मतलब ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है उनके सेंटर की वर्क करता है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। दूसरी चीज, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आप लेवल पे पढ़ोगे, या मत याद रखो इसको हम कंजर्वेटिव नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप फिर सोचने लगेंगे कि कंजर्वेटिव क्या है। दूसरी चीज, इट्स रेंज इज वेरी लार्ज, बहुत दूरी तक ये काम करता है। यूनिवर्स में कहीं भी बॉडी होगी उनके बीच ये वर्क करेगा। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होगी। इज वेरी स्मॉल फोर्स, बहुत कम है, बहुत छोटा फोर्स है। मतलब इसकी जो मात्रा है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम होता है। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्स है वो ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल के ट्रांसफर होने के कारण लगता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवरीबॉडी कम टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे यहाँ से किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं तो अर्थ इस वस्तु को अपनी तरफ खींचती है इस फोर्स के कारण। अब आप कहेंगे फोर्स इतना कम है, लेकिन अर्थ का जो वेट है उसके कारण ये फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अर्थ का फोर्स ज़्यादा है, अर्थ का वेट ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे ज़्यादा है। मून का जो वेट है वो अर्थ की अपेक्षा वहाँ कम है मास उसका, इसलिए मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अर्थ की अपेक्षा कम होगा। तो ये चीज़ें थी ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ खींचती है वो कैसे आएगी, वो स्मॉल जी और इस कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, और अन्य चीज़ें केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस।